साथ दिल्ली से आज हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है सीनियर एडवोकेट और कानूनविद जो है संजय चड्ढा जी। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहला सवाल मेरा संजय जी आपके पास ही आता हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद पार्टियों ने एक कहते हैं ना कि उसका सियासी तोड़ ढूंढ लिया है, तो क्या कहीं इससे सुप्रीम कोर्ट की मंशा, उसकी भावना का तो कहीं कोई अहित नहीं होता? क्योंकि पार्टी विद इन दी तो रिजर्वेशन दे ही सकती है, तय कर ही सकती है कि कितने लोगों को कितने फीसदी टिकट देने हैं। ठीक आपने कहा कि अगर कोई पार्टी चाहे तो वो 100% सीटें दे सकती है ओबीसी को, या जितना भी उनका मन करता है उतनी सीटें दे सकते हैं। ये किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपने जो क्वांटिटेटिव टेबल जो हमें प्रोवाइड करनी थी, कितने प्रतिशत आपके यहाँ पे ओबीसी रहते हैं, किस आधार पे, क्या भाव है उसके प्रति, और इसके अलावा जो मूट क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इसकी परमिशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो अपने पुराने जजमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के प्रति जो जजमेंट आया, उसकी पुनरावृत्ति करते हुए उसी को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये अलाउड नहीं है। और अभी क्योंकि समय निकल रहा है और ये चीज बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट्स में भी हमने देखा है कि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो इंस्टीट्यूशन पे खतरा आ गया तो वो इंस्टीट्यूशन रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए परिपक्वता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव करवाइए और ओबीसी के रिजर्वेशन की जहां तक बात है उसमें जब आप कानून लाएंगे तब उसका देखा जाएगा और उसके आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा। ठीक है संजय जी, मुझे यह बताइए कि जिसे रिव्यू पिटीशन कह रहे हैं, दरअसल उसके बारे में कहा गया कि वो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में, उससे लेकर के सरकार जा रही है और सरकार चाहती है कि इस आदेश में कुछ संशोधन हो जाए ताकि कुछ राहत मिल जाए। ऐसी कोई संभावना फिलहाल बनती दिख रही है क्या? क्योंकि ये कई राज्यों का मैटर है और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को यहां से निराश होकर जाना पड़ा, एमपी गवर्नमेंट के लिए भी एक तरह से बड़ा झटका ये पूरा ऑर्डर था, तो क्या ये मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर से हम उम्मीदें रख सकते हैं कुछ? अभिलाष भाई, स्पष्ट शब्दों में बात करूंगा जी। देखिए, 2 ग्राउंड होते हैं किसी भी प्रकार से रिवीजन में जाने के। या तो कोई एपरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड हो जो कि फैक्चुअल हो, कि फैक्ट है कि ये चीज है और ये फैक्ट कोट हो गया है, नंबर 1। नंबर दूसरा, एपरेंट एरर ऑफ लॉ, कहीं कानून का सही उपयोग नहीं किया गया, वो दर्शाते हैं, तब जाके उसको कोर्ट जो है वो उसको पिटीशन में अंकित करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि ये है कारण हमारे रिव्यू में आने के लिए। ओके, मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा परिपक्व निर्णय है। कुछ अन्य स्टेट, जैसा अभी आप मेंशन कर रहे थे अभिलाष जी, तो महाराष्ट्र है, अन्य स्टेट्स है, उनमें भी यही निर्णय लिया गया है। तो ये एक्सरसाइज मेरे को ऐसा लगता है, और संभवतः वो बिल्कुल सही भी मैं कह रहा हूं, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं मिलेगा यहां पे, बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ के कहना चाह रहा हूं कि सुनवाई भी नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है। क्या संजय जी, मैं आपके पास आता हूं और अपने दर्शकों को बता दूं कि संजय जी ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, बहुत ज्यादा कानून की पेचीदगियों को समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं उन्हें एक समाजशास्त्री के तौर पर भी इसलिए देखता हूं क्योंकि देश विदेश में वो ज्वलंत मुद्दों को लेकर के कॉन्क्लेव में और इसमें जाते रहते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। संजय जी, मुझे बताइए कि ये जो सिस्टम चल पड़ा है संजय जी, जिसमें ये जो रिजर्वेशन ऑन द कास्ट बेसिस है, ये विद इन दी पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक होता है आपका अधिकार होना और एक होता है उसका प्रभाव होना। इस प्रभाव को आप कैसे देखते हैं कि ये अब वोटर के हिसाब से सेट होगा? जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदिवासी जिला होगा और वहां पर कभी पंचायत चुनाव होंगे तो कहेंगे कि नहीं, 60% आदिवासियों के लिए फिक्स कर दीजिए आप यहां। तो अब ये नया चलन आ गया है देश की सियासत में, कैसे आप इसका आकलन करेंगे? अभिलाष भाई, ये सवाल जो आपने पूछा, ये मेरे मन में आ रहा था कि मुझसे आप ऐसा सवाल पूछें, और मैं कानून की जो व्यवस्था है वो बताना यहाँ पे समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। कानून की व्यवस्था 2019 में जब ये चुनाव चल रहे थे, एक निर्णय आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं निर्णय का नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे याद नहीं है। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे,
क्षेत्र के आधार पे या किसी भी आधार पे अगर कोई डिवीजन करने का प्रयास किया गया तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है हमारा 1956 का, उसके वायोलेशन तो है ही है, बल्कि ये एक आधारभूत जो हमारा ढांचा है डेमोक्रेसी का, उसको हिलाने के लिए किया गया प्रबंध देखा जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, और अगर टू द एक्सटेंड यहां तक भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी वोटर को लुभाने के लिए इस तरीके का वादा करता है तो उसका इलेक्शन कैंसिल कर देना चाहिए। तो इतना सख्त कानून है हमारा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखिए आपके समक्ष आपने दिखाया दो जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों न्योता दे रही हैं और दोनों कह रही हैं कि हम जातिगत डिवीजन करके वो करेंगे। कानून की क्या ज्ञान नहीं है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है संजय जी, लेकिन अब मुझे, अब आपने चूंकि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक ऑर्डर का जिक्र कर दिया, तो अब मेरे मन में फिर वो एक सवाल उठ गया, और वो सवाल सीधा सीधा ये है, देखिए ये फैसला विधायिका को करना है कि कितना % रिजर्वेशन उन्हें देना है, और वो कर सकते हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार है। क्या इस फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? ये जो कांग्रेस और बीजेपी ने कहा है कि हम 27% ओबीसी आरक्षण या ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देंगे, कैंडिडेट्स को टिकट देंगे, क्या यह फैसला भी क्वेश्चनेबल है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? देखिए बिल्कुल क्वेश्चनेबल है अगर इसको इसकी ट्रू स्पिरिट में कहा जाए। वहां पे जब जवाब आएगा इन लोगों का तो ये कहेंगे ये हमने तो सिर्फ कोई इस तरीके का प्रोविजन नहीं है, तो सिर्फ हमने कह दिया। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कानूनी तौर पे जो वो निर्णय है वो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड वो है, 2019 का जजमेंट है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जातिगत विभाजन या क्षेत्रगत विभाजन या रिलीजन के आधार पर विभाजन नहीं कर सकते, और बहुत स्पष्ट शब्दों में ऐसा इलेक्शन को इवन अगर वो वोटर को लुभाने के लिए भी है तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये तो बड़ा स्पष्ट कानून है। कोई अगर उस जजमेंट को, और मुझे समझ नहीं आता, हम ये एक विडंबना मैं कहूंगा कि लेकिन इसी विडंबना से एक विडंबना मैं संजय जी जोड़ दूं कि मुझे लगता नहीं कि इस फैसले को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कम से कम कोई सियासी दल, क्योंकि उसे पता है कि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है जो दीपक जी और योगेश जी को खुश कर सकती है, वो ये है, क्योंकि देखिए यहां पर ये पहली दफा नहीं हो रहा है जब किसी एरिया या लिंग के आधार पर यह हो रहा है। नीतीश कुमार ने पंचायत इलेक्शन में 50% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया, और उसके बाद पूरे देश में उसे कई पार्टियों ने माना। दीपक जी सही कह रहा हूं मैं? उसके अलावा हम देखते हैं कि यूपी में कांग्रेस ने चुनाव में कहा साफ तौर पर कि हम 40% युवाओं को वोट देंगे, और उन्होंने दिए। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल यह है कि यूपी में जब चुनाव हुआ तो 40% युवाओं को टिकट दिए गए, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड में जब ये चीजें हुई तो वहां इस नियम को फॉलो नहीं किया गया।